के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर रहे थे कि तो आज हम स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सबको? जी सर, दिखाई ठीक है। हाँ सर, दिखाई दे रही है। दिखाई नहीं दे बच्चों रही को सर। खैर मकदम करते हुए आज की तदरीस दिखाई की नहीं दे रही तरफ सर। बढ़ेंगे। तो खदीम तहजीबों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर रहे थे। खदीम तहजीबें, अहम खदीम तहजीबें हैं दरिया नील के किनारे मिस्र की तहजीब, दरिया दजला और फरात के किनारे इराक की तहजीब, यांगसे और वांगो के किनारे ग्रीक और रोमन की तहजीब, दरिया सिंध के किनारे की तहजीब। यहाँ पर अब तक सर दरिया नील के किनारे इनके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल और दरिया दजला और फरात के किनारे इराक की तहजीब के मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल कर चुके की क्लास में हम यांगसे और वांगो के किनारे मालूमात हासिल के किनारे ग्रीक और रोमन की सर, कट कट के ही मालूमात आपकी हासिल आवाज। करेंगे। आवाज कट आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, आपकी फुल आवाज नेटवर्क कट की आ रही है। जगह पर बैठे। तहजीबों का नक्शा है यहाँ पर। आप चीन की तहजीब के मतलब मालूमात हासिल करेंगे। सर तो ये हिंदुस्तान के शुमाल में वाक़या है। चीन हिंदुस्तान के शुमाल में वाक़या है। यहाँ चीन की तहजीब यहाँ पर बसी, जो ये नदियाँ हैं यांगसे और वांगो नदी, इन नदियों की तहजीब तो चीन की तहजीब की देन में सबसे अहम है चीन की अजीम दीवार। सभी माइक ऑफ कीजिए तो आवाज क्लियर सुनाई देगी। माइक ऑफ करें तो आवाज साफ सुनाई देगी। चीन की अजीम दीवार है, ये 7 इलाकों में एक है। अजीम दीवार तो चीन के मुतल्लिक़, चीन की तहजीब के मुतल्लिक़ थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करते जाएंगे। तो चीन की तहजीब कहाँ पर बसी बोले तो यांगसे और हुआंगो नदी के दरियाओं के किनारे बसी। तो यहाँ की पैदावार, अहम पैदावार थी धान। यहाँ का बादशाह था शीहांगी, चीन का मशहूर बादशाह था। तो अब हम आगे इनकी देन के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो चीन की अहम देन अजीम दीवार है। तो चीन की अजीम दीवार बादशाह को किस वजह से बनाया, क्यों बनाया, तो इसके मुताल्लिक़ सर सुनाई नहीं दे रहा है। रियासत की हिफाजत के लिए सर सुनाई नहीं दे रहा है। दीवार आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही सर। नहीं सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर। नहीं। ना, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। चीन के अजीम दीवार बादशाह अपनी रियासत की हिफाजत क्या करते थे, दीवार तो छोटी छोटी दीवार बनी। तो तमाम 7 बड़ी रियासतें थी चीन में। हर एक रियासत ने अपनी सरहद पर हिफाजत की खातिर दीवार बनाते थे। बादशाह कन शुआंकुम दिया कि सारी दीवारें आपस में मिला दी जाए।
तो इसके हुक्म पर क्या करे, आपस के साथ बड़ी रियासतें और छोटी रियासतों के तमाम को मिलाया गया। तो ये 5,000 किलोमीटर बनी। की लंबाई 5,000 किलोमीटर। ये जो इस वजह से बने, ये दीवार बनाने की वजह थी कि दुश्मन हम आसानी से हमला कर ना सके, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए ये दीवार बने। ये दीवार दुनिया के 7 अजाइबों में से एक है। तो की अजीम दीवार की लंबाई कितनी है बच्चों? चीन की तीन सर दीवार की सुनाई नहीं दे रहा। सर सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा। सर आपकी आवाज कट आ रही है। और दिखाई भी नहीं, आपकी आवाज कट आ रही है। तो स्क्रीन तो नजर आ रही है आपको? आपकी आवाज कट आ रही है। इस दीवार की लंबाई 5,000 किलोमीटर है। ये दुनिया के 7 अजाइबों में से एक है। दीवार बनाने सर की वजह आवाज दीवारों कट आ रही है। से और अपनी रियासत की हिफाजत थी। सर आपकी आवाज कट आ रही है। सर तो आपकी चीन आवाज की नहीं, दूसरी सर आपकी आवाज कट आ रही है। स्क्रीन भी कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा। ये नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा और कुछ नजर नहीं आ रहा। सर हेलो? स्क्रीन नहीं दिखा रही है। स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन भी दिखाई दे रही है और आपकी आवाज भी आ रही है सही से हमें। ओके, चीनी बर्तन तो इनकी दूसरी अजीम देन थी बोले तो चीनी बर्तन। बहुत ये चीनी बर्तन बहुत खूबसूरत होते हैं और ये दुनिया में बहुत मशहूर हैं। आपके घरों में भी चीनी के बर्तन इस्तेमाल करते होंगे और शो के वास्ते भी चीनी गमले वगैरह घरों में रखे जाते हैं, आप देखे होंगे। ये है चीनी तहजीब की देन है। तो ये चीनी बर्तन बहुत खूबसूरत होते हैं। आपने देखा है चीनी बर्तन? तो नेक्स्ट इनकी देन है खुतब नुमा। जी इनकी देन है खुतब नुमा। ये खुतब नुमा से हमें इनकी दरियाफत थी, चीन की तहजीब की दरियाफत थी खुतब नुमा। इसे सिमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है चीन की और एक देन है चाय। चाय पत्ती जो जिससे हमें चाय बनाती, तो ये चीन की देन थी। तो नेक्स्ट रेशम, जो रेशम के कपड़े इस्तेमाल करते हैं, रेशम बनाना सबसे पहले चीन की तहजीब से आया। रेशमी कपड़ों का तारीफ करा नेक्स्ट बांस से कागज बनाना, मतलब कागज तो अब जैसे कागज नहीं थे, बांस को कागज के तौर पर इस्तेमाल करते थे या बांस के ऊपर लिखते थे। तो यही इनकी बांस कागज बनाना इनकी देन थी। नेक्स्ट बारूद बनाना भी इनकी देन थी। आजकल जो गोला बारूद, पटाख, बम वगैरह के लिए इस्तेमाल करते ना बारूद, तो वो चीन की देन थी। तो कोई मुझे पढ़कर बता सकते हैं कि चीन की दीगर देन कौन कौन सी थी? कोई एक पढ़े? जनाब मैं बताऊंगी। जनाब मैं बताऊंगी। ओके, चीन को जाता है, इसे सिंक मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहे रेशमी कपड़ों का तारा बांस की कागज बनाना। जी शुक्रिया। जनाब मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए।
खतबनुमा की दरियाफ्त का सहरा चीन को जाता है। इसे सिमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाय, रेशमी कपड़ों का तारुफ, बांस से कागज बनाना, गोला बारूद। आपका नाम क्या है? मदीहा मरियम। मदिया मरियम, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़े। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक जो आज इस्तेमाल करते हैं ना प्लास्टिक, ये भी चीन की देन थी। नेक्स्ट, चीन का रस्मुल खत। चीन का रस्मुल खत तो इन लिखते थे, अशकाल लिखते थे, तस्वीर लिखते थे कि रस्मुल खत थी जो बांस पर लिखते थे, बांस की पट्टियां बनाकर ऊपर से नीचे की जानिब इन्होंने लिखते थे। तो चीन के बाशिंदे तस्वीरी रस्मुल खत में लिखते थे, इसको बांस पर ऊपर से नीचे की तरफ लिखते थे। तो चीनियों का लिखने का तरीका, चीनी तस्वीरी तहरीर बोलते हैं इसे, तो इन्होंने इस तरह से लिखते थे। तो नेक्स्ट, यूनान तहजीब की देन। यूनान तहजीब की देन, दूसरे तरह में आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो चीन का यहाँ पर इनकी देन खत्म करते हुए यूनान की देन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यूनान बहर रोम में एक जजीरा नुमा है। जजीरा और जजीरा नुमा, किसी को पता है तो बता सकते हैं जजीरा क्या है, जजीरे नुमा क्या है? सर मैं पानी रहने को कौन बता जजीरा सकती है? कहते हैं और 3 तरफ पानी और 1 तरफ जमीन रहने को जजीरा नुमा कहते हैं। जजीरा नुमा Very good. कहते हैं। एक अब एक चारों शक्ल है तरफ या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, माइक ऑफ कीजिए, मैं बता रहा हूं। तो अब एक ये जमीन का हिस्सा है, तो इधर भी जमीन है समझो। अब एक इधर पानी, जुनूब में पानी, मशरिक में पानी, मगरिब में पानी, 3 सिमत, जो 3 सिमत में पानी है, तो एक तरफ जमीन है। अगर ये भी जमीन है, जमीनी हिस्सा है, तो इसे क्या बोलते हैं? हमें जजीरे नुमा बोलते हैं। और अगर पूरी जमीन है, अतराफ भी पानी है, तो क्या कहते हैं? इसे जजीरा बोलते हैं। जजीरे की मिसाल हमें हिंदुस्तान के नक्शे में देखना बोले तो श्रीलंका है हमारे हिंदुस्तान के नीचे ठीक इस तरह से श्रीलंका है, जो अतराफ भी उसके पानी है। तो श्रीलंका क्या हुआ? एक जजीरा हुआ। समझ में आया? तो जजीरा और जजीरा नुमा में क्या फर्क था बोल के। हाँ, तो नेक्स्ट, यूनान बहर रोम में एक जजीरा नुमा है। तो यहाँ पर नक्शा है, देखो, ग्रीस, रोमन। तो इस तरह से नेक्स्ट आता है, इनकी देन के लिए, इनकी देन दुनिया के लिए बहुत ज्यादा है, उसमें से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बाबा इनकी देन में सबसे पहले बाबा तारीख हेरोडोटस, इन्हें कहाँ से ताल्लुक रखता था? यूनान से ताल्लुक रखता था। बाबा हेरोडोटस को देखे ना यहाँ पर? हाँ जी सर, जी सर, जी सर। हेरोडोटस को देखी नहीं? जी सर। हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था हेरोडोटस, रहने वाला था। तो नेक्स्ट इनके यूनान से ताल्लुक रखने वाले बाबा पॉलिटिकल साइंस अरस्तु, अरिस्टोटल भी बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, अरस्तु बाबा पॉलिटिकल साइंस, शहरियत के मुतल्लक मालूमात सबसे पहले दिए सो अरस्तु अरिस्टोटल। आवाज तो नहीं आ रही इन्होंने, है। आवाज आती, जो नेटवर्क के ठीक से आया तो आवाज भी ठीक से आती आपकी। तो बाबा पॉलिटिकल साइंस अरस्तु था। नेक्स्ट, बाबा तिब हिप्पोक्रेटिस, जो तिबी मालूमात सबसे पहले दिए बाबा तिब कहते हैं इनको, हिप्पोक्रेटिस है। नेक्स्ट, रियाजी दान पैथागोरस, आप सभी जाते हैं पैथागोरस का मसला है मैथमेटिक्स में, जो एक
90 दर्जे के जाविये के मुतल्लक एक पैथागोरस का एक मसला बताए कि 2 जिलों की लंबाई का मुरब्बा तीसरे जिले की लंबाई के मुरब्बे के मसावी होता बोलकर, तो ये एक इनका पहली देन थी। रियाजी दान जो मशहूर थे पैथागोरस थे। नेक्स्ट फलसफा दान, सकरात, अफलातून, अरस्तु, इन सब भी फलसफा दान जो जिंदगी के मुतल्लक या किसी सब्जेक्ट के मुतल्लक अपने ख्यालात को अपने तौर पर पेश किए ना, जो आगे चलकर मसाले राह बनती, उसे फलसफा बोलती। तो शायर होमर था उस दौरान, उस दौर का मशहूर शायर होमर था। तो अजीम मुखर्रिर डेमोस्थेनेस था। नेक्स्ट अजीम बादशाह सिकंदर आजम। सिकंदर आजम के मुतल्लक आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को फतह किया था। तो ये अजीम बादशाह जो यूनान से ताल्लुक़ रखने वाला है, तो ये यहाँ पर सिकंदर आजम है। तो इसी तरह ओलंपिक खेल एथेंस शहर, यहाँ यूनान से ताल्लुक़ रखता है एथेंस शहर, यहाँ ओलंपिक खेल शुरू हुए। तो यहाँ पर एथेंस शहर है ये, यहाँ पर सबसे पहले ओलंपिक खेल खेले गए। तो ओलंपिक खेल में इन्होंने क्या करते थे बोले तो अलग जानवरों को लड़ाना, बैल की लड़ाई, बुल फाइट बोलते ना, वो इनकी इजाद थी। वो ओलंपिक्स में सबसे पहले इनकी देन थी। तो यहाँ पर कोई पढ़कर बता सकते हैं, ये सवालत करते हुए तो टाइम ज्यादा होना, कोई 2 बच्चे पढ़कर दिखाओ, पहले एक बच्चे पढ़े, बाकी वाले अब जो पढ़े हैं वो नहीं पढ़ने का, दूसरे पढ़ने का। सर मैं पढ़ता हूँ। सर मैं ओके पढ़े। सर जनाब मैं पढ़ता हूँ। यूनान यूनान जनाब मैं पढ़ता हूँ। पढ़ो पढ़ो। यूनान एक यूनान है की देन दुनिया के लिए बहुत ज्यादा है। बाबाए तारीख हेरोडेटस, बाबाए पॉलिटिक्स साइंस अरस्तु, बाबाए रियाजी दान फिथागोरस, फलसफा दान सकरात, अफलातून, अरस्तु, शायर होमर, अजीम मुकर्रर, हेनिस, अजीम बादशाह सिकंदर अजीम, ओलंपिक खेल एथेंस शहर, एथेंस शहर। जनाब मैं पढ़ता हूँ। सर मैं पढ़ता हूँ। जनाब अकेले पढ़ो। यूनान रोम में एक जजीरा नुमा है, इनकी देन दुनिया के लिए बहुत ज्यादा है। बाबा रियाजी दान पैथागोरस, बस अब पढ़ने का बस आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यूनान बहर रोम में एक जजीरा नुमा है, इनकी देन दुनिया के लिए बहुत ज्यादा है। बाबा तारीख हेरोडोटस, बाबा पॉलिटिक्स, हिपोक्रेटिस, रियाजीदान पैथागोरस, फलसफादान सकरात, अफलातून, अरस्तु, शायर होमर, अजीम मुखर्रिर डेमोस्थेनेस, अजीम बादशाह सिकंदर आजम, ओलंपिक खेल शहर। तो इनकी अभी तक भी ओलंपिक्स
का सहरा इन्हीं को ओलंपिक्स गेम अभी दुनिया में बहुत मशहूर हैं, जो हर 2 साल में एक बार खेले जाते हैं। शायद 2 साल रहेंगे, मुझे मालूम नहीं, फिर भी एथेंस ओलंपिक के बारे में आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट, रोमन तहजीब की देन। तो रोम, इटली, तो यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, सर। तो यहाँ पर इनकी तहजीब ये नक्शे में है, अदर इनकी रोमन्स की। तो मशहूर शहर इनका वर्जिल था, जो मशहूर शहर था जो रोमन तहजीब की देन में आता है। तो मौर्रिख जूलियस सीजर। उसी तरह फने तामीर में ग्लोसिम और एम्पी थिएटर, इन्हों सबसे पहले थिएटर बनाने वाले थे रोमन वाले। तो इस तरह से थिएटर बनाया जाता था, मतलब यहाँ पर मैदान है, देखो यहाँ पर मैदान है, तो अतराफ यहाँ पर देखो स्टेडियम के टाइप कभी इन्हों बनाई देखो। तो ये कदीम तो इनके स्टेडियम है इनका, एम्पी थिएटर बोलती है। यहाँ पर ना थे और ये कुश्ती वगैरह बोलते ना वो भी, और ड्रामे नाटक वगैरह भी यहाँ पर करते थे। तो इनकी ये इमारतें इनकी देन है। मुजस्सिमा, क्यूपिड और अराफिस इनकी देन है। तो ये आप देखे रहेंगे जो क्रिश्चियंस के चर्च में ऐसे मिलती, तो ये मुजस्सिमा सबसे पहले इनकी देन थी। अपने भगवान को मानते थे, इस तरह से ये अभी तक इनके मजहब में देखा जा सकता है। फलसफा कैटोर सेजोरे सेनेका, इनका फलसफा दान थे मशहूर। तो नेचुरल हिस्ट्री एनसाइक्लोपीडिया में नामी किताब लिखे, पढ़नी बोल के, तो इन्होंने। नेक्स्ट, जोग्राफिया दान अस्ट्राबू और टालमी। तो इनके मुतल्लक ये इनकी देन थी, अहम देन थी। तो इनके मुतल्लक कौन बताती मुझे? अदब की दीन बहुत ज्यादा है। मशहूर शायर वर्जिल, मौर्रिख जूलियस सीजर, फने तामीर और ठीक है, सुनाई नहीं। अदब जनाब मैं बोलती हूँ, जनाब मैं बोलती हूँ, बस हमें जनाब जनाब मैं बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ। अगले क्लास में हड़प्पा की देन के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अब हमें अब वर्कशीट की जानिब बढ़ेंगे। तो वर्कशीट में पर यहाँ पर देखेंगे कौन कौन हल करते हैं या जवाब देते हैं। सभी यहाँ पर जो बताई जा रही है नोट्स सभी दर्ज करना, नोट्स लिखना और वर्कशीट भी क्या करना, हल कर को अपने असातिज़ा पास पहुंचाना है। जी जनाब। माइक आप कीजिए सभी। इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट आ गई। तो वर्कशीट हल करना। चीन की तहजीब डैश और डैश के किनारे फैली हुई थी। जवाब यांसे और हुआंगहो के किनारे। यांसे और हुआंगो के किनारे।
हुआंगहो के किनारे। हाँ, नेक्स्ट, चीन की अजीम दीवार डैश किलोमीटर थी, लंबी है 5000 5000 किलोमीटर। किलोमीटर लंबी चीन है। की अजीम दीवार किससे बनाई गई? गैर मुल्की हमलावरों से बचने के लिए। गैर मुल्की हमलावरों गैर से मुल्की बचने के लिए। हमलावरों से बचने के लिए और अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए, सरहद की हिफाजत के लिए, तो इस तरह से लिख सकती। चीनी के बर्तन बहुत डैश होते हैं, खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत होते हैं। वेरी गुड। कुतुबनामा किसकी दरियाफत है, इसका इस्तेमाल लिखिए। कुतुबनामा कौन बोलते हैं? क्या नोट्स लिख ले निध में, बच्चे नोट्स नहीं लिखे। कुतुबनुमा चीन तहजीब की दरियाफत है, इसका इस्तेमाल हमें सिमत मालूम करने या रुख मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चीन तहजीब की देन क्या क्या है? दीगर दिन, चाय, प्लास्टिक, कुतुबनुमा चाय, रेशमी चीनी कपड़े, बर्तन, बोलो। कागज, चीनी बर्तन, कुतुबनुमा चाय, रेशमी कपड़े, प्लास्टिक, चाय। वेरी गुड। चीन के बाशिंदे डैश रस्मुल खत में लिखते थे, तस्वीरी रस्मुल खत बांस से। 5 तस्वीरी रस्मुल खत तस्वीरी रस्मुल खत। चीन के बाशिंदों का लिखने का तरीका क्या था? बांस में, पर ऊपर से नीचे तक बांस के कागज पर ऊपर से नीचे की जानिब लिखते थे। यूनान का अजीम बादशाह डैश था, सिकंदर आजम। सिकंदर आजम। पिथागोरस मसाज था, रियाजीदान। पिथागोरस मशहूर रियाजीदान था। यूनान का अजीम बादशाह सिकंदर आजम था। ओलंपिक खेल डैश शहर में खेले गए थे, एथेंस शहर। हाँ, एथेंस शहर। एथेंस शहर में। पढ़ने की इजाजत क्या थी? नेचुरल हिस्ट्री एनसाइक्लोपीडिया। नेचुरल हिस्ट्री एनसाइक्लोपीडिया। तो यहाँ पर ये वर्कशीट खत्म होती है। तो आइंदा क्लास में हमें क्या करेंगे, हड़प्पा की तहजीब के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे जो हमारे हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती है। तो ये भी इसमें बहुत सारे मालूमात हैं, अगले क्लास में हमें मालूम करेंगे। तो बच्चों, जो भी आप तक 3 वर्कशीट दी गए हैं, तीनों वर्कशीट लिखकर अपने अपने असातिज़ा को पहुंचाएं। जो भी यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जाता है उस नोट को आप एक नोटबुक में दर्ज करें और अपने असातिज़ा से चेक कराएं और मज़ीद मालूमात अपने असातिज़ा से हासिल करें। तो इतना कहते हुए बच्चों, मैं आप यहाँ आज की क्लास खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब।